हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा कैपिटल। आज हम सीखेंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है, जिसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। कैसे कोई अपने स्मॉल बिजनेस या मीडियम साइज बिजनेस के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सबसे पहले हम जाएंगे इस वेबसाइट पे udyamregistration.gov.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद हम जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी हम नीचे आएंगे। नीचे आके जो ये ऑप्शन है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई और दोस्त विद EM2, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। आधार नंबर आपको डालना है, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर यहाँ पे आपको यहाँ डालना है, और यहाँ पे जो लास्ट में कंसेंट मांगी हुई है इस पर टिक मार्क पे क्लिक करना है। एंड जब अपना आधार नंबर आप डाल देंगे एंड नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर जो एज पर आधार आ रहा है वो यहाँ पे डाल देंगे, तो आप वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही आप इंसर्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा आ जाएगा योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू विद उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसके बाद आप सेकंड स्टेप में पैन वेरिफिकेशन करेंगे। पैन वेरिफिकेशन में आप सबसे पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करेंगे कि प्रोप्राइटर है, HUF है, पार्टनरशिप है, जो भी है। हमारे केस में प्रोप्राइटर है तो हम प्रोप्राइटर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप पैन नंबर डालेंगे, जो प्रोप्राइटर उसका पैन नंबर ही आएगा। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे प्राइवेट लिमिटेड है या LLP है तो उस LLP या प्राइवेट लिमिटेड का पैन नंबर यहाँ पे आएगा, ना कि प्रोप्राइटर का। हमारे केस में प्रोप्राइटर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं तो इसके केस में पैन उसका ही आएगा। यहाँ पे उसी प्रोप्राइटर का नेम आ जाएगा, जो ऊपर हमने आधार का नेम डाला था वही सेम यहाँ पे आ जाएगा। एंड जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है यहाँ पे, जो पैन पे डेट ऑफ बर्थ आ रही है वो डालनी होगी। अगर प्राइवेट लिमिटेड है या कोई दूसरी LLP है तो उसमें डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आई एम द होल्डर ऑफ अबव पैन पे टिक मार्क करेंगे एंड पैन वैलिडेट पे हम क्लिक करेंगे। पैन वैलिडेट पे क्लिक करते ही अगर आपका पैन सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाता है तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन शो करेगी और पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, सम फील्ड्स और फॉर्म्स विल बी डिसेबल्ड, ऐसे ये पूरा शो करेगा। इसको आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फर्दर डिटेल्स भरनी है। इसमें आप नीचे आएंगे तो इसमें फर्स्ट पूछ रहा है हैव यू फाइल्ड द ITR फॉर प्रीवियस ईयर। अगर आपने 23-24 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं करी तो नो करेंगे। इसके बाद आएगा डू यू हैव GSTIN, तो आपने अगर GST नंबर अगर लिया हुआ है इसी पैन कार्ड के अगेंस्ट अपने बिजनेस का तो यस करेंगे, अगर नहीं लिया हुआ तो आप नो करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, जो आपने ऊपर फिल किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब इसके अगेंस्ट जो आपको MSME रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जो मोबाइल नंबर आपको डालना है वो आप यहाँ पे डालेंगे। ईमेल ID जो आपको रजिस्टर करानी है वो डालेंगे। ध्यान रखिए ईमेल ID वही डालिए जिस पे आपका MSME का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आएगा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी ईमेल ID आपके उसमें लॉगिन आपके पास होना चाहिए इसका। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे सोशल कैटेगरी पूछ रहा है। सोशल कैटेगरी में जो एंटरप्रेन्योर है जिसके अगेंस्ट आपने MSME अप्लाई कर रहे हो, ऊपर जिसका पैन नंबर आधार नंबर डाला था, तो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल, SC, ST, OBC। तो जिस भी कैटेगरी से ये बिलोंग करता है वो आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये जेंडर पूछ रहा है, मेल, फीमेल, अदर्स, तो आप जो भी आपका रिस्पेक्टिव जेंडर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद वो पूछ रहा है स्पेशली एबल्ड, तो इसमें यस या नो। अगर जो पर्सन है वो स्पेशली एबल्ड है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे सिलेक्ट करेंगे आप। इसके बाद जब अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ द एंटरप्राइज पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो आपके बिजनेस का नेम है वो आप यहाँ पे डालेंगे। जिस भी ट्रेड नेम में आप बिजनेस कर रहे हैं वो यहाँ पे शो होगा। इसके बाद वो प्लांट या यूनिट नेम पूछ रहा है, तो प्लांट या यूनिट नेम जो होगा वो सेम आप रख सकते हैं जो आपका नेम ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज है, ये दोनों आप सेम रख सकते हैं, ये अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आप ऐड यूनिट पे भी क्लिक करेंगे। ऐड यूनिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये लोकेशन ऑफ प्लांट या यूनिट मांग रहा है। तो लोकेशन ऑफ प्लांट या यूनिट बेसिकली जो आपका बिजनेस प्रेमिसेस का लोकेशन है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिए इसमें जो आपका डिस्ट्रिक्ट एंड जो स्टेट है वो बड़े इंपॉर्टेंटली आप चूज करिएगा, क्योंकि एक बार इसको आप डाल देंगे एंड इसका MSME का रजिस्ट्रेशन आप कर देंगे और सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो जाएगा, उसके बाद ये आप कभी भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो ये ऐड प्लांट का ऑप्शन मांग रहा है। तो अगर आपके बिजनेस का कोई और लोकेशन भी है जहां से आप, या तो आपकी कोई फैक्ट्री है या आपका कोई दूसरा ऑफिस है जहां से आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ऐड प्लांट करके आप उसको यहाँ पे एक अलग लोकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। और उस प्लेस का कोई नाम है तो वो नाम आपको डालना पड़ेगा, उस प्लेस की लोकेशन भी आपको डालनी पड़ेगी, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं।
उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज मांग रहा है। ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज अगर आपको जो ऊपर आपने नाम एड्रेस दिया था वो अगर आपको रखना है तो वो सेम आप रख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस डिफरेंट है जहाँ से आपका सारा अकाउंट्स का काम या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस का जो भी है वो आप वहाँ से रन कहीं और से रन कर रहे हैं तो वो वाला एड्रेस डाल सकते हैं। पर नॉर्मली जो एंटरप्रेन्योर्स होता है उनका सेम ही होता है, तो आप यहाँ पे सेम एड्रेस जो आपने ऊपर मेंशन किया था वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मांग रहा है। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में आप यहाँ पे पहले आप गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके एक मैप ओपन होगा। मैप में आपको एग्जैक्टली सेलेक्ट करना पड़ेगा, पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो कहाँ पे है जीपीएस लोकेशन के थ्रू। इसमें आप गूगल मैप्स की भी सहायता ले सकते हैं। एंड जैसे आप उसको सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे वो प्रीवियस EM टू UM रजिस्ट्रेशन इसके बारे में पूछ रहा है। बेसिकली यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने पहले कभी उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया था। अगर कराया था तो प्रीवियस उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर यहाँ पर डालिए। अगर नहीं कराया, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए आप, तो NA पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद नीचे वो पूछता है स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज। तो स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज में ये बेसिकली पूछ रहा है आपने बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन कब करवाया था, रजिस्ट्रेशन कब करवाया था, और आपका बिजनेस का स्टार्ट डेट क्या है, या आप ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, नहीं करा आपने। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपकी सेम भी हो सकती है, बट अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड या LLP है जिसको आपने पहले इनकॉर्पोरेट कराया तो उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डिफरेंट होगी। तो जो आपने उसको MCA में रजिस्टर कराया था वो यहाँ पे आएगी, और डेट ऑफ कमेंसमेंट जब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे वो डेट आएगी। इसमें भी वही चीज पूछ रहा है कि वेदर प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कमेंस। अगर बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो यस आएगा, और अभी बिजनेस आप फ्यूचर में स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे नो आएगा। प्रोप्राइटर्स के केस में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ कमेंसमेंट सेम भी हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये बैंक डिटेल्स के बारे में पूछ रहा है। बैंक डिटेल्स वही है जो आपका जिस करंट अकाउंट से आप बिजनेस करेंगे उस करंट अकाउंट की जो बैंक नेम है, IFSC कोड है या बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे शो होगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो MSME सर्टिफिकेट का ये जो पॉइंट है, मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, इसमें दो ऑप्शन है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो बिजनेस जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग जिसमें आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, एक होता है ट्रेडिंग जिसमें आप गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं, थर्ड वन होता है सर्विसेज जिसमें आप सर्विसेज देते हैं, जैसे कोई प्रोफेशनल सर्विस होगी या किसी भी तरह की सर्विस होगी वो आप देते हैं। तो जिसमें आपको दिखेगा आपको ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का दिख रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग लिए तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेंगे, बट अगर आपका सर्विसेज का बिजनेस तो सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे। इवन अगर आपका ट्रेडिंग ऑफ गुड्स का बिजनेस है तब भी आप सर्विसेज ही सेलेक्ट करेंगे। उसमें फिर फर्दर बाइफिकेशन है। तो सर्विसेज वालों के लिए क्या है कि सर्विसेज सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग सेलेक्ट करेंगे, आप ट्रेडिंग सेलेक्ट नहीं करेंगे, जो प्योर सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं। बट जो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में है वो सर्विसेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रेडिंग सेलेक्ट करेंगे, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में जो भी है। तो ये 3 ऑप्शन ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। हमारे केस में हम मैन्युफैक्चरिंग में है तो मैन्युफैक्चरिंग हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे अगर कोई आयरन एंड स्टील में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इसमें से कोई सा भी एक ऑप्शन वो सिलेक्ट कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक आयरन एंड स्टील आ रहा है, वो जैसे उसने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 डिजिट कोड और 4 डिजिट कोड अपडेट हो गया है। इसके बाद उसे 5 डिजिट कोड भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। 5 डिजिट कोड में फर्दर वो क्लासिफिकेशन पूछता है कि एग्जैक्टली आयरन एंड स्टील जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग आप करेंगे उसमें क्या एग्जैक्टली, जैसे हमारे केस में ट्यूब्स एंड ट्यूब फिटिंग ऑफ बेसिक आयरन एंड स्टील है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो आपको इसमें अपना बिजनेस का जो भी NIC कोड है वो सर्च करना पड़ेगा। हर बिजनेस का डिफरेंट होगा। आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा, सर्विसेज है, ट्रेडिंग है, जो भी आपका वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद NIC कोड में यहाँ पे आप अपने बिजनेस के स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स डाल सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा आपका NIC कोड क्या है। इवन आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये 2 डिजिट 4 डिजिट एंड 5 डिजिट कोड भी डालने की जरूरत है। इसके बाद आप सारी डिटेल्स भर देंगे तो आप ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करते ही आपका ये नेचर ऑफ बिजनेस ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड पूछ रहा है। नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड में मेल, फीमेल, अदर्स, तो जितने भी आपके बिजनेस में स्टार्टिंग में जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आपका प्रोप्राइटर है, सिर्फ एक ही पर्सन अभी स्टार्ट करा, कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो यहाँ पे आप मेल में सिर्फ 1 करके 100 करके कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मेल फीमेल जितने भी काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे।
इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपसे पूछ रहा है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आपकी पूछ रहा है कितनी है। ये आपकी अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न 23-24 की फाइल करी होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। अगर नहीं करी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि रिटर्न डाउन वैल्यू आपकी प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 24 क्या है। रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिकली वो होती है कि आपका आफ्टर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की कितनी वैल्यू बची है, वो यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। इसके बाद ये बी पार्ट में आपको शो करना है कि पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस की आपकी जो 23-24 में कॉस्ट थी उसका यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है, जो एमएसएमई का लाइसेंस होता है उसमें ये पॉल्यूशन कंट्रोल के सेफ्टी डिवाइसेस की जो कॉस्ट होती है वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में एक्सक्लूड होती है। तो अगर आप यहाँ पे डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो इसलिए वो इसकी कॉस्ट मांग रहा है। अगर आपकी इसकी कुछ कॉस्ट नहीं है तो जीरो मेंशन कर सकते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपको यहाँ पे एज पर 31 मार्च 24 आपको डालनी पड़ेगी, या आप अपने सीए से भी पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग 23-24 यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, या अगर आईटीआर से आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आपको डालना पड़ेगा। अगर आपके इसके रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है या आपका 23-24 में बिजनेस नहीं था तो यहाँ पे आप 000 भी शो कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको यस या नो में जवाब देना है। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि आपको इन पोर्टल्स में रजिस्टर कराना है। अगर आपको कराना है तो यस आप सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं कराना है तो नो सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे एक एक ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन जेम पोर्टल। जेम पोर्टल जो बेसिकली होता है उसमें आप टेंडर भर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट को कुछ भी प्रोडक्ट्स अपने सेल करने हैं तो उसमें आपको रजिस्टर कराना मैंडेटरी होता है। तो अगर आप उस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप यस सिलेक्ट करिए, अगर आपको नहीं करना तो नो सिलेक्ट करिए। सेकंड ऑप्शन है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन TREADS पोर्टल। तो ये जो पोर्टल है ये इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए होता है। अगर आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट पे आगे सेल या प्रोवाइड करते हैं तो आपको जो आपकी इनवॉइस है उसकी पेमेंट 2-3 मंथ्स में आती है। बट अगर आपको इमीडिएटली पेमेंट चाहिए क्योंकि आपको आपकी बिजनेस में कैश क्रंच है तो आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग करना चाहते हैं तो आप इस पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ ये सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सिलेक्ट करेंगे। सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो NCS पोर्टल का, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। तो ये पोर्टल Naukri.com के तरह ही है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा हायरिंग करते हैं, जैसे Naukri.com पे आप जॉब पोस्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस से जॉब पोस्ट करेगा एंड वहाँ से एम्प्लॉय जो है हायर होते हैं, तो सेम इसी पोर्टल पे भी वही चीज़ होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा हायरिंग करते हैं तो आप इस पोर्टल पे जॉब पोस्ट कर सकते हैं और ये आपको हायरिंग में हेल्प करेगा। तो अगर आपको इस पोर्टल की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद जो सेकंड लास्ट है वो NSIC B2B पोर्टल है। तो ये जो पोर्टल है बेसिकली ये अमेजन वेबसाइट की तरह ही है। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। तो अगर आप ऐसा कोई एक पोर्टल चाहते हैं जिसपे आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके या अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके तो आप इस पोर्टल का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो इसमें अगर आपको कराना है तो आप यस पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद लास्ट जो है स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को अपस्किलिंग करना चाहते हैं या आप ऐसे अपस्किल वाले कोर्सेज या स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्सेज आप एक्सेस करना चाहते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, अगर आप ऐसी कुछ चीज़ चाहते हैं तो आप इस पोर्टल के में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट में वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर पूछ रहा है। तो ये आपका जो भी आपकी जो बिजनेस प्रीमिसेस की लोकेशन है उस पर जो भी नियर बाय जो भी आता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये ऑटोमेटिकली भी हो जाता है, कहीं बार नहीं होता तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप लास्ट में डिक्लेरेशन देंगे कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो कंप्लीटली ट्रू है, कोई इसमें कुछ फॉल्सिफिकेशन या कुछ फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं है। तो इसमें यहाँ पे आप टिक मार्क सेलेक्ट करेंगे एंड लास्ट में आप सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको डाल देना है। उसके नीचे एक वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, वेरिफिकेशन कोड भी डाल देना है, सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही वो आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि जितने भी आपने डिटेल्स डाली वो चेक कर लीजिए दोबारा कि सही है या नहीं है, ताकि आपको भी बाद में चेंज करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो उसमें आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कुछ टाइम के बाद आपके मेल पे आ जाएगा। इवन ये कंप्लीट MSME या उद्यम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था जो आपको अभी ने इस वीडियो में बताया। तो इस कंप्लीट प्रोसेस या रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट्स हैं या कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप वीडियो के नीचे मेंशन कर सकते हैं, हम उसका एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।